शनि के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। जमाने में बढ़कर अक्सर जो रहते, भले लोगों को बुद्धू अहमक हैं कहते। सामान्य तौर पर शनि सभी ग्रहों से अधिक क्रूर व पापी माना जाता है। कारण सूर्य पुत्र होने से यह परम तेजवान और काले रंग का अत्यंत प्रभावशाली ग्रह है। इसकी श्वेत वलय खूबसूरती के साथ ही इसके कल्याणकारी होने की निशानी है। यह जब खुश होता है तो जातक को माला माल कर राजा बना देता है तथा सारे ग्रह इसके इशारे पर नेक बन जाते हैं। विपरीत स्थिति में जातक को कंगाली तथा अपयश प्रदान करता है। यह जातक में शराबखोरी, लड़ाई झगड़ा, आगजनी इत्यादि अनेक साथी ग्रह राहु केतु द्वारा करवाता है। शनि बुरा नहीं होता, पर नाराज हो तो अच्छे ग्रहों का भी दिमाग बदलकर अशुभकारी बनाने में देरी नहीं करता। सूर्य के समान इसकी तीक्ष्ण दृष्टि जैसा चाहती है वैसा ही बना देती है। इसीलिए यह ज्योतिषियों के ध्यान में रहने वाला एक अति महत्वपूर्ण ग्रह है। टेढ़ा होने के कारण ही पूजा भी जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, वक्र चंद्रमा ग्रसई न राहु, टेढ़ जान शंका सब काहू। शनि जातक के जीवन को किसी भी मोड़ पर स्वर्ग या नरक बनाने में सक्षम है। अतः सभी प्रार्थना करते हैं ऐसे न्यायप्रिय धर्मराज व समय पर यमराज स्वरूपी कर्मों का उचित फल देने वाले शनि महाराज की 12 घरों में शनि का फल निम्नवत है। पहला घर। पहले घर में शनि होने पर अगर उत्तम ग्रहों का योग हो तो जातक हर क्षेत्र में विजय पाकर माला माल हो जाता है। परंतु यदि खराब ग्रह हुए तो सब कुछ तबाह कर देते हैं। बुध 7वें में हो तो वह अपने असर के बजाय केतु का असर देगा। घर में लड़की की जगह लड़का ही पैदा होता है। जातक को बेईमानी, झूठ, फरेब तथा गलत कार्यों से बचना चाहिए, अन्यथा शनि का कुप्रभाव शुरू हो जाता है। मंदी के हालात में अक्सर जातक की विद्या अधूरी रह जाती है। शरीर पर अधिक बाल निर्धनता की निशानी होती है। यदि जन्म के समय माता पिता बाजे बजवाएं होते हैं तो जातक 18 साल की उम्र तक घर का सब कुछ बिकवा देता है। वह शराबखोरी, गलत सोहबत तथा इश्कबाजी से परिवार की मान मर्यादा मिट्टी में मिलाने का इतिहास रचता है। यदि घर का दरवाज़ा पश्चिम की तरफ हो तो 36, 42, 45 वर्ष की उम्र तक जातक को बीमारियां घेरे रहती हैं। घर में वैद्य, डॉक्टरों तथा फकीरों का तांता लगा रहता है। इससे बचने के लिए जमीन में सुरमा दबाना तथा ढाक की जड़ के दूध से माथे पर तिलक लगाना चाहिए। अगर राहु केतु मंदे की स्थिति में हो तथा कोई अन्य ग्रह खाना नंबर 7 में हो तो शनि 3 गुना मंदा होकर धन, स्त्री तथा विद्या पर कुप्रभाव डालता है। दूसरा घर। दूसरे घर में शनि के कायम होने पर 8वें खाने के ग्रहों का प्रभाव शनि के मुताबिक अच्छा व बुरा होता है। शुक्र के 7वें होने पर जातक को लंबी जिंदगी, इच्छा पूर्ति व तरक्की मिलती है। शरीर में रोमकूपों से 3-3 बाल निकलते हैं। जातक पूजा पाठ में दृढ़ विश्वासी, परमात्मा को मानने वाला, बुद्धिमान, संयमी तथा परोपकारी होता है। वह देखने में बुद्धू पर गणना में मंत्री होता है। धर्म कर्म में आस्था रखने वाला, कर्मों पर विश्वास करने वाला, न्यायप्रिय व सुखी इंसान होता है। वह किसी को कष्ट न देने वाला, गुरु की शरण लेने वाला तथा जद्दी जमीनों का मालिक होता है। उसे अध्यात्म में गहरी रुचि होती है। शनि का असर उसकी चीज़ों से ज़्यादा होगा। शनि दूसरे तथा राहु 9वें घर में होने पर जल्दी समझने वाला तेज दिमाग का जातक होगा। तीसरा घर। तीसरे घर में शनि के होने से जातक के पास धनागम कम होता है। किसी प्रकार रोजी रोटी चलती रहती है, बशर्ते जातक शराबी कबाबी ना हो। ऐसे जातक को चाहिए कि वह 3 कुत्तों को पाले तथा उनकी सेवा करे। इससे उसे शनि की कृपा मिलती रहती है और वह तरक्की करता जाता है। उसके धन दौलत में वृद्धि होती है। वह आँखों का बहुत ही उत्तम वैद्य
वह डॉक्टर होता है। कुत्ता न रखने से मंद केतु उसकी जड़ काटता है, जिस कारण चारों तरफ से निराशा मिलने लगती है। काला कुत्ता विशेष फलदायी होगा। यदि केतु खाना नंबर 3 या 10 में हो तो किसी उपाय की आवश्यकता नहीं है। मंदी के हालात में जातक के घर में दक्षिण तथा पूर्व का दरवाज़ा होना हानिकर होगा। यदि दक्षिणी दरवाजे पर कोई पत्थर गड़ा हो तो 40 दिनों के अंदर घर में कोई मौत अवश्य होती है तथा यह सिलसिला लगातार बना रहता है। मकान के आखिरी भाग में अंधेरी कोठरी रखना धन के लिए उत्तम होगा। केतु के प्रभाव से जब सूर्य 1, 3, 5 खाने में हो तो नर संतानें होती हैं, परंतु शनि का असर मंदा ही रहता है। अगर शनि मंदा हो तो जड़ से काटता है, ऐसे में घर का कुआं मौत ही देता है। शनि के संग शत्रु ग्रह के होने पर चोरी व धन हानि की घटनाएं आम होती हैं। चौथा घर, यदि कुंडली के चौथे घर में शनि हो तथा चंद्र दूसरे या तीसरे खाने में हो तो जातक को उत्तम सांसारिक कार्यफल मिलता है। ऐसा जातक दिमागी कामों में लिप्त रहता है, माता पिता का प्यार पाता है, जवानी में औरत की मोहब्बत तथा जुदाई के गमों से परेशान रहता है। जातक जहर व रोगों को दूर करने में काफ़ी सफल होता है। वह सांप के जहर उतारने वाला वैद्य या डॉक्टर होता है, परंतु यदि उसने सांप का तेल बेचने का काम किया तो संतान के साथ ही धन दौलत से भी हाथ धो बैठता है। उसे सांपों को मारना और मरवाना विशेष नुकसानदायी साबित होगा। नए मकान की नींव रखते ही सांपों का लड़ना, माता को नुकसान होना अथवा रात में बुनियाद रखना विशेष नुकसानदायी होगा। अतएव शनि का उपाय करने के बाद ही मकान की नींव रखें। टेवे वाले को शनि मंदा असर नहीं देगा। गैर औरतों का चक्कर शनि को आग बनाकर भड़का देगा तथा शुक्र का फल भी जहरीला हो जाएगा। रात के समय दूध का सेवन जहर के समान होगा। स्वास्थ्य की खराबी के समय शनि के उपाय जैसे सांप, शराब, तेल इत्यादि मददगार होंगे, परंतु चंद्र की चीज़ें हानिकारक होंगी। जातक को धन हानि अवश्य होगी। आवारा स्त्री तथा नशेबाजी उसकी पूर्ण बर्बादी का कारण बनेगी। मंदे समय में शनि केतु व राहु की मदद से नुकसान करवा देता है। अतः केतु का उपाय कुत्ता रखकर करें तथा शनि की चीज़ों का दान करें। जातक को शनि के स्वभाव, अन्याय के प्रति सख्त दंड देने की प्रवृत्ति से सदा सावधान रहना चाहिए, अन्यथा सामाजिक मान प्रतिष्ठा व संपत्ति का हनन होता रहता है। पाँचवां घर, पाँचवें घर वाले जातक को स्वयं का मकान बनवाना बच्चे की बलि देने वाला साबित होगा। अतएव वह बच्चे के नाम से उसके ही हाथों मकान बनवाए, शुभ फलकारी होगा। ऐसा जातक भोला बादशाह होता है। यदि वह बाहर से सोना भी लाकर लोहे के भाव बेचे तो धन हानि नहीं होगी। बेटे का हाल राहु केतु से पता चलेगा। केतु की कृपा से संतान लड़का अवश्य होगा। लावल्द तो वो हो ही नहीं सकता। छानबीन की शक्ति से वह जीवन में तरक्की करता रहेगा। अच्छी सेहत वाला 89 से 101 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। संतान पहली रहे या न रहे, पर संतान से घर खाली नहीं रहेगा। शनि के 5वें में होने की दशा में वर्ष फल में यदि मंगल 7वें घर में आ जाए तो स्वास्थ्य की हालत मंदी होगी। जातक कलम का चाहे कितना ही धनी विद्वान हो, पर माया उसके पास कभी नहीं आएगी। मुकदमेबाजी के कारण निर्धनता पैर पसारेगी। मंदे वक्त पर स्वयं या औलाद का जिस्म बर्बाद होगा। खाना नंबर 10 में राहु या केतु के होने पर घर में मंगल की चीज़ें जला देने से राहत मिलेगी। जातक की आयु 9, 18, 36 वर्ष होने पर खाना नंबर 2 की चीज़ें या जानवर सांप नुकसानदायी होते हैं। शनि व राहु बनावटी सांप होंगे। यदि शुक्र 7, 12 में हो तथा 5, 9 में सूर्य या चंद्र ना हो तो ये संतान को लोहे के जंग की भांति खा जाते हैं। राहु केतु की आयु तक शनि का मंदा असर होता है। सारी उम्र गुलामी में बीत जाती है।
ऐसे में माया की कमी विशेष कर होती है। छठा घर, जब छठे घर में शनि के साथ राहु 8वें में हो तो बुरा प्रभाव नहीं देता। ऐसे में शनि दूसरे नंबर के ग्रहों को देखता रहता है और हानिकर नहीं होता, बल्कि अपने प्रभाव से अन्य ग्रहों को नुकसान पहुंचाने से रोकने वाला बनता है। वर्षफल में शनि के शुभ घरों में आने पर बुध भी नुकसान नहीं करता। ऐसे जातक की शादी 28 वर्ष से पहले हो जाए तो बुध, चंद्र तथा शुक्र तीनों का फल मंदा होगा। 28 वर्ष के बाद शनि शादी होने पर 24 साल तक लड़के ही पैदा होंगे। रोजी रोजगार व धन की वृद्धि होगी। मंदा समय अधिकतम 42 साल तक होगा। इसके बाद शनि नेक फल देता है। शुक्र 12वें खाने में हो तो स्त्री सुखिया होती है। 6वें में शनि में इसकी चीज़ों का असर काफ़ी मंदा हो जाता है। चमड़े, लोहे की चीज़ें व तेल इत्यादि नुकसानदायी होंगे। ऐसे में चमड़े की चीज़ें केतु पुत्र के लिए न खरीदी जाएं, अन्यथा मान प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। 28 वर्ष से पहले शादी करना स्त्री के सुहाग पर सांप बैठने जैसा असर देता है। सांपों की सेवा से संतान बढ़ेगी तथा माली हालत में सुधार होगा। ऐसे जातक की मौत सिर कटने से होती है। वह छुपे काम करने का आदी होता है। शनि विषैला सांप होता है जो गाय, विद्या, धन तथा स्त्री आदि की हानि करता है। शनि के कुप्रभाव से बचने के लिए किसी तालाब में सरसों के तेल से भरा मिट्टी का पात्र गाड़ें, जिस पर हमेशा पानी बहता रहे। शनि संबंधी चीज़ों का कारोबार रात के समय ही करें, क्योंकि रात में शनि अंधा होता है अतः नुकसान नहीं होगा। लेकिन यह ध्यान रखें कि उस समय आकाश में चंद्रमा न दिखाई देता हो, सर्वत्र बिल्कुल अंधेरा छाया हो। 7वें घर के शनि वाले जातक को पराई नाजनीन का संग अपनी दौलत तथा संतान के लिए अहितकारी साबित होगा। शनि की दो रंगी माया में पड़ वह औरतों से छुपी मोहब्बत करने वाला होता है। यदि उसके जिस्म पर मुशाम से एक ही रीवा निकले तो शनि का प्रभाव उत्तम होता है। वह धमकी देने वाला, पक्का हठधर्मी, देखने के बजाय सुनने पर भरोसा करने वाला तथा जुदाई पसंद होता है। अगर जातक परोपकारी एवं अच्छे संस्कार वाला हो तो उसे माया मिलती है, अन्यथा सब कुछ राख हो जाता है। चालाकी, होशियारी बहुत उम्दा किस्म की होती है। यदि बुध खाना नंबर 11 में हो तो वह गांव का रईस व मालिक होता है। शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए मिट्टी के पात्र में शहद भरकर रात के समय सुनसान स्थल में दबाएं अथवा बांसुरी में खांड रखकर वीराने में गाड़। 8वें घर का शनि अपने पक्के घर में बैठा स्वयं मालिक होता है। वह मौत का फरमान जारी करता रहता है। उसे स्वयं नहीं मालूम होता कि दूसरे ग्रह क्या कर रहे हैं, पर सबका फैसला अंत में वह खुद करता है। ऐसा जातक सांप, चोर और मुर्दे से डरेगा। बुध, राहु एवं केतु की जैसी चाल होगी उसी के अनुसार वह काम करेगा। चांदी का चौकोर टुकड़ा रखने से शनि की असलियत का पता चलेगा। शनि की चीज़ों का असर मंदा नहीं होगा, भले ही शनि मंदा हो। ऐसा शनि अकेला होने पर ही होता है। मद्यपान एवं नशेबाजी से शनि बहुत खराब हो जाता है। स्नान करते समय नीचे पीढ़ा चौकी अवश्य रखें, अन्यथा धन जान की हानि होती है। बुढ़ापे में आँख खराब होती है। शनि के खाने में जितने ग्रह होते हैं उतनी मौतें घर में अवश्य होती हैं। आखिरी वक्त तक निर्धनता बनी रहती है। 9वें घर वाला शनि का जातक काफ़ी सुखी व खुशहाल रहता है। उसके हाथों कम से कम 3 मकान बनते हैं। जिंदगी के अंतिम समय में बना मकान आखिरी वक्त की निशानी माना जाता है। 60 साल की उम्र तो अवश्य ही होती है। खानदान तथा दौलत सामान्य होती है। यदि चंद्रमा तीसरे घर में हो तो
कोई ग्रह अशुभ फल नहीं देता। मकान के दक्षिणी हिस्से में स्थित अंधेरी कोठरी में उजाला करते ही सब कुछ विनाश के कगार पर पहुंचना शुरू हो जाता है। 10वां घर। 10वें घर वाला शनि का जातक काफ़ी प्रभावशाली, धनवान तथा मान सम्मान वाला इंसान होता है। उसकी विजय पताका आसमान को छूती है। 39-48 वर्ष की आयु तक पिता का साया होगा। 90 वर्ष से अधिक सुखमय जीवन जिएगा। यदि शराबखोरी व नशेबाजी से दूर रहे तो दिनों दिन तरक्की करेगा, अन्यथा शनि मंदा हो जाएगा। जातक काफ़ी धन संपत्ति इकट्ठी कर बच्चों को दे जाता है। यदि शनि मंदा हो तो खून में खराबी होती है, दाढ़ी मूंछ के बाल बहुत कम हो जाते हैं। यह शत्रु ग्रहों के साथ मिलकर जातक की धन हानि करता है। 27 साल की आयु का समय धन के लिए मंदा होता है। 11वां घर। 11वें घर में शनि के सहायक ग्रह जिस प्रकार के होते हैं वैसा ही फल होता है। मंदे से मंदा तथा अच्छे में नेक फल मिलता है। अतः जातक शनि की चीज़ों का दान करे तथा सदाचरण से रहे, शराबखोरी व बुरी लत से दूर रहे तो दिनों दिन तरक्की करता है, अन्यथा शनि के दुष्चक्रों में फंस जाता है। घर में लड़कियां ज़्यादा होने से खर्च बढ़ जाता है तथा जीवन में परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। शनि का नेक होना ना होना राहु केतु की नियत पर ही निर्भर करता है। जातक फरेब, गबन इत्यादि से धन कमाता है जो उसकी परेशानी का कारण बनते हैं। वह पिता की कमाई जायदाद का मालिक होता है, परंतु यदि शनि मंदा हो तो सब कुछ अपने हाथों खो देता है। यहाँ शनि अंडे खा जाने वाले सांप की तरह उसका नुकसान करता है। अय्याशी व शराबखोरी जातक को बहुत ही बुरा परिणाम देने वाली साबित होती है। 12वां घर। 12वें घर का जातक शनि की पूरी कृपा का पात्र होता है। वह सांपों से डरने के बजाय उनसे खेलता है तथा उनकी सेवा से अथाह धन खजाना प्राप्त करता है। धन के मामले में उस पर शेषनाग की छाया जैसी कृपा होती है। शत्रु उसके सामने नहीं टिकते। हाथों में त्रिशूल लिए वीर चारों तरफ उसकी रखवाली करते हैं। यह बहुत ही प्रभावशाली तथा अच्छे भाग्य का स्वामी होता है। 12 वर्ष की उम्र तक इसका नया मकान बन जाता है। राहु केतु कुंडली में बुरा फल नहीं देते तथा बुध भी अपनी शरारतों से बाज आ जाता है। जातक का व्यापार व्यवसाय उत्तम दर्जे का होता है। ये था शनि के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।